ओम शांति। हमें घर जाना है, सब कुछ यहीं छोड़कर और बाबा से सब कुछ प्राप्त करके श्रेष्ठ खजाने लेकर। और बाबा का एक बहुत ही सुंदर और गुह्य महावाक्य आपको याद दिला दें। बाबा ने कहा, जब तक तुमने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए तुम घर नहीं जा सकोगे। तो हमें ये भी सोचना है हमारी ब्राह्मणपन के कर्तव्य कौन से हैं। ज्ञान देना भी है, सबको संदेश भी देना है, ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह भी दिखानी है। और कुछ आत्माओं को, जो आत्माएं भटक जाएंगी, भटक रही हैं, उनको मुक्ति का वरदान भी देना होगा। और उससे पहले जो महाविनाश होगा उसमें दुखों के पहाड़ गिरेंगे, मानसिक रोग बढ़ जाएंगे, उन्हें वाइब्रेशंस भी देने हैं, उन्हें दुखों से मुक्त भी करना है। बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम ब्राह्मण आत्माओं को करना होगा। अपने पूज्य स्वरूप को भी जागृत करना होगा। मर्ज हो गया है, इमर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि जाने से पहले इसी धरा पर एक और बड़ा पाठ चलने वाला है, जिसकी जानकारी अनेक ब्राह्मणों को भी नहीं है, उसकी विजन ही नहीं है कि द्वापर से और कलयुग तक का सारा भक्ति का पाठ, संपूर्ण फिलोसॉफीज यहीं आत्माओं में रिकॉर्ड हो जाएगी। यहीं तय हो जाएगा कौन किसकी भक्ति करेंगे, क्या क्या सिद्धांत होंगे। जैसे बाबा ने कभी बताया था कि अनेक आत्माएं पावन बनकर इतनी तेजस्वी हो जाएंगी, उनका प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाएगा, उनका तेज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उनके मस्तक में चमकती हुई आत्मा सबको दिखाई देंगी। तो लोग कह उठेंगे, सबके अंदर भगवान ही बैठा है, देख लो प्रत्यक्ष बैठा है। सर्वव्यापकता का सिद्धांत बन जाएगा। जितने द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, त्रैतवाद, सबकी नींव यहीं पड़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सुंदर समय आ रहा है। केवल विनाश का समय नहीं, इस सृष्टि का सर्वोत्तम समय, सर्वश्रेष्ठ समय, जबकि भगवान की जय जयकार भी होगी। तो जाने से पूर्व अनेक आत्माएं बहुत आनंदित भी होंगी, जिन्होंने बाबा से बहुत अच्छा नाता जोड़ा है, जो आत्माभिमानी बन गए, जिनका भगवान से बहुत प्यार रहा, जिन्होंने अपना बहुत कुछ समर्पित कर दिया और उसके कार्यों को संपन्न किया, उन्हें अनेक साक्षात्कार भी होंगे। तो जय जयकार होगी, धूम मच जाएगी। संसार की सारी धन संपदा इस देव देवियों के चरणों में आ जाएगी। संसार की भाग दौड़ एक ही तरफ हो जाएगी कि चलो इस देव देवियाँ प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं, चलो उनके दर्शन कर लो, उनसे ज्ञान ले लो, अपनी सद्गति कर लो, वे सहारा हैं। तो एक ऐसा सुंदर रोल आने वाला है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो जाने से पूर्व हम सबको अभी से उसकी तैयारी कर लेनी है। अपने श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। याद रखेंगे, जो जिस स्वरूप की ज़्यादा स्मृति करेंगे उसी स्वरूप का उनके द्वारा साक्षात्कार होगा। कुछ लोग साक्षात्कार करने वाले होंगे, लेकिन कुछ लोग कराने वाले भी तो होंगे। बाबा तो होगा ही, दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके ही हाथ में है। और उसने कह दिया है, ये दिव्य दृष्टि मैं तुम्हें नहीं देता, चाहे असरतन हो या कोई भी हो, तुम्हें नहीं देता, उसके बदले में तुम्हें मैं विश्व की बादशाही दे देता हूँ। तो एक चीज़ वो सदा ही अपने पास रखते हैं, उस पर अधिकार केवल सुप्रीम फादर का ही होता है, सुप्रीम सत्ता का ही होता है। हम सब में से कुछ आत्माओं को वो ये शक्ति थोड़ी बहुत दे देगा अंत में, और फिर वो शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी।
तो हम बहुत अच्छी तैयारी करें, उस ओर चलें जहाँ से हम संसार का कल्याण कर सकेंगे, जहाँ से हम सबको सद्गति का मार्ग दिखा सकेंगे और सबके गाइड बन जाएंगे मुक्ति धाम जाने के। ओम शांति।